गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो हमने उसमें बस फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था जिसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के फर्स्ट टाइप पढ़े थे। अब हम इसमें जानेंगे सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर, जैसे इससे पहले क्रेडिट के बारे में बात किया था कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्रेडिट कैसे वर्क करता है। अगर किसी को लोन देने की बात करें तो हमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्रेडिट में क्या हेल्प मिलता है, लोन लेने में क्या हेल्प मिलता है, ये पता चलता है। तो लोन लेने में कैसे मदद मिलता था कि वो हमें लोन देता था, वो भी कम रेट में। और अगर जैसे कि जो भी लोग थे जो लैंडर से लेते थे पैसा और उनको हाई रेट पे करना पड़ता था, अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उसकी जगह पे रेट देता है तो वो कम लो रेट पे देता है। ठीक है, और जितनी रिक्वायरमेंट रहता है कहाँ से देता है, तो जो भी मेंबर्स होते हैं एज ए शेयर कैपिटल जो भी अमाउंट लाते हैं उसको कलेक्ट करके और उसी को एज अ लोन देता था जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें बात करेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। इसमें क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव एम एट इंश्योरिंग अ स्टेडी सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी टू देयर मेंबर एट अ फ्री फेयर प्राइस। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव का ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है कि इंश्योर करना कि जो भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का ये एम है कि वो ये इंश्योर करें कि वो जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, स्टैंडर्ड लेवल की है। ठीक है, और उसको यूज करना या उसको यूज में लाने के बाद कोई भी हमें नुकसान नहीं होने वाला है। तो वही चीज कह रहे हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव एम एट इंश्योरिंग अ स्टेडी सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी में सप्लाई करना इसका एम है। दूसरा चीज टू देयर मेंबर्स एट फेयर प्राइस, और किसको, मेंबर्स को एक फेयर प्राइस में जो भी अच्छी रेट होती है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को सॉरी मेंबर्स को देना गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है, यही इसका एम होता है। सच सोसाइटी परचेज द articles of consumption on a wholesale basis and resell them to the member at a reasonable prices। सोसाइटी क्या करती है, एक होलसेल में उसको एक रीजनेबल प्राइस में परचेस करती है और एक फेयर प्राइस में मेंबर्स को सेल करती है। ठीक है, ये चीज होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हैं स्टोर्स का। फिर आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव का क्या मतलब होता है, these are organized to carry on certain types of industries activities। इसका क्या काम है कि ये क्या करे, ऑर्गेनाइज करे एक सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप्ड ऑन मोर इफिशिएंट लाइंस। और स्मॉल स्केल हो गया या कॉटेज लाइन का कोई भी इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप करने में, उसको डेवलप करके क्या करने में, उसको उसको मोर इफिशिएंट बनाने का काम क्या है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव का है। ठीक है, the object of this cooperative are stimulate to higher productions, to improve the quality of product, to utilize available skills and abilities of maximum extent। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो भी हमारे पास मटेरियल्स रखे हुए हैं उसको पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। फिर हमारे पास जो भी मेंबर्स हैं उनके स्किल्स को एकदम फुल्ली यूटिलाइज करके अपना क्रिएटिविटी करना। और फिर जो भी चीजें हैं जैसे कि क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, ये सब काम किसमें हम करते हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव में। मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया हमारा प्रोडक्शन करना, मेंबर्स के स्किल्स को यूज करना, रॉ मटेरियल विदाउट वेस्टेज यूज करना, ये सब चीजें जो होती हैं, क्वालिटी जो हो, क्वालिटी जो है हमारे प्रोडक्ट की उसकी इम्प्रूव करे। ये 4-5 चीजें जो हमारे काम होती है प्रोडक्शन में, उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। जो ये सब चीजें करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर दो, हायर स्किल्स वाले लोगों की जो भी स्किल्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ये सब काम होता है। ठीक है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी देना। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब होता है, जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं उनको एम्प्लॉयमेंट दो। ठीक है, द कोऑपरेटिव प्रोवाइड
raw material, equipment, tools to the member and secure the large scale of production. क्वालिटीज होती है प्रोडक्ट में, उसको इम्प्रूव करने का काम, फिर स्किल को अच्छे से यूटिलाइज करने का काम, और क्या करने का, मैक्सिमम एक्सटेंट, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम। ये सब चीजें कौन करता है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाने का काम किसका था? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का। ठीक है, फिर क्या है? द कोऑपरेटिव प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, टूल्स टू द मेंबर एंड सिक्योर द लार्ज स्केल प्रोडक्शंस। और जितना हो सकता है, जितने भी रॉ मटेरियल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, टूल्स हो गए, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कराना, ताकि हम क्या कर सके? लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शंस कर सके। ठीक है, एंड इंक्रीज देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट लार्ज प्रोड्यूसर्स। और जो भी हमारा कंपटीशन है लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शंस के अगेंस्ट, हमें उससे भी बढ़ाने में हेल्प करता है कौन? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। ठीक है, और इस पे जैसे देख सकते हैं कि गुड्स प्रोड्यूस बाय मेंबर्स, जो भी गुड्स हैं वो मेंबर्स के द्वारा, जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होंगे उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको परचेज करता है कौन? सोसाइटी। ठीक है, एक स्पेसिफाइड रेट में, और उसी को कस्टमर्स को बेचा जाता है। तो यही काम कौन करवाता है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। इससे क्या होता है? हमारे जैसे जैसे मेंबर्स को हेल्प करेगा वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, जो भी चीजें उन्हें चाहिए अगर वो अवेलेबल कराए तो प्रोडक्शन अपना अपने आप हमारा लार्ज नंबर पे हो जाएगा, और इसकी वजह से हम लार्ज नंबर ऑफ कंपनी से या प्रोड्यूसर से आराम से कम्पिटिट कर सकते हैं। और अपना अच्छी रेट में, अगर जब हमारी चीजें होलसेल पे प्रोड्यूस होंगी और अगर हम किसी को होलसेल रेट पे अपना प्रोडक्ट देंगे, तो वो जो रेट होगा वो स्पेसिफाइड रेट होगा, और फिर उसी रेट में वो कम रेट में अगर कस्टमर्स को देगा तो कस्टमर्स भी सेटिस्फाई रहेंगे, और जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो भी अच्छी होगी। तो ये सारे थे काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।